आज हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं महात्मा गांधी की जयंती मनाने के लिए। महात्मा गांधी की जयंती देश भर में बहुत धूमधाम से मनाई जा रही है। आज दशहरा भी है और हम लोग को ये लगता था कि शायद बहुत से लोग ना इकट्ठे हो सकें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि अभी हम इससे पहले मोती महल के कार्यक्रम में गए थे, पूरा हॉल भरा हुआ था, वहाँ लोग खड़े हुए थे। तो ये समझ में आया कि गांधी जी को लोग सुनना भी चाहते हैं, गांधी जी के बारे में बातचीत भी करना चाहते हैं। और देखिए, बातचीत करने वाले से 3-4 स्पीकर होते थे, लेकिन जब बातचीत शुरू हुई तो 20-25 लोग बोलने के लिए खड़े हो गए और सबके लिए गांधी जी एक अलग सब्जेक्ट रहे हैं। गांधी जी को उन्होंने कैसे देखा, कैसे बातचीत की, गांधी जी को किस नज़रिए से देखते हैं और आज गांधी जी की क्या ज़रूरत है, इस पे लेकर के बहुत से लोगों ने अपने अपने तरीके से बातचीत की। लेकिन वो एक महफिल थी, बड़ी महफिल थी, जहाँ इकट्ठे हुए थे। यहाँ पे सारे हम सभी लोग वो इकट्ठे हुए हैं जो नए लोग हैं, जिन्होंने अभी काम शुरू किए हैं, काम कर रहे हैं, अभी बहुत काम करने बाकी हैं, अभी बहुत छोटा अनुभव है, लेकिन सबके अपने अपने तजुर्बों के गांधी हैं कि गांधी को उन्होंने कैसे देखा है, या इससे पहले वो गांधी को क्या मानते थे और अब गांधी को मानने में क्या फ़र्क है, वो गांधी को कैसे देखते हैं, या उनकी इस ज़िंदगी में गांधी की क्या ज़रूरत है। इसको लेकर के एक हम लोगों का अपना नज़रिया है और उस नज़रिए पे हम लोग थोड़ी थोड़ी एक बातचीत करेंगे, जिसमें हमारे बीच में सबसे पहले पवन भाई हैं, वो बातचीत करेंगे। जैसा अफीस भाई ने कहा, हम लोग मतलब नज़र ये कि जो एक द्वैत का वो खड़ा किया जाता था कि गांधी बनाम सुभाष, गांधी बनाम भगत सिंह, तो अभी पिछले 10-1 सालों में जितने भी आंदोलन हुए उससे गांधी जी का जो रास्ता था, गांधी जी का जो अहिंसा का और आंदोलन करने का जो तरीका था, तो वो और ज़्यादा निखर के सामने आया। चाहे वो CA/NRC का मसला हो, फिर उसके बाद किसानों का आंदोलन हो, उसके बाद अभी जो लद्दाख लेह में हो रहा है सोनम वांगचुक का, तो लोगों को ये बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई है कि अंत में किसी भी मसले पे अगर आपको बात करनी है, सरकार से बात करनी है, किसी भी ताकत से बात करनी है, तो गांधी का दिखाया हुआ रास्ता ही अंतिम विकल्प है और वही सही है। तो ये जो बाइनरी खड़ी की गई थी, प्रायोजित बाइनरी खड़ी की गई थी कि गांधी से बड़े कोई और तमाम शख्सियतों को खड़ा किया जा रहा था, वो आज की तारीख में बहुत उसका असर धीरे धीरे करते ही कम होता जा रहा है। हम 2 अक्टूबर है, हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे गांधी जयंती के उपलक्ष्य में, और जैसा पवन भाई ने भी बोला या आफिस भाई ने बोला कि गांधी जी को हम लोग क्यों याद कर रहे हैं आज, या उनकी क्या आवश्यकता है, ज़रूरत है। तो जो एलिनेशन की बात पवन भाई ने की कि किस तरीके से दो बाइनरी खड़ी की जा रही थी या 2 लोगों की शख्सियतों को सामने किया जा रहा था, तो उसकी ज़रूरत को आज समझते हुए हम लोग इस बात को समझ रहे हैं अच्छे से कि, या हम लोग समझ रहे हैं और बाकी लोग भी समझ रहे हैं कि 2 शख्सियतों को सामने खड़ा करने की ज़रूरत उन लोगों को है जिनके पास अपनी कोई शख्सियत नहीं थी, ठीक है। तो वो हमारी ही 2 शख्सियतों को खड़ा करके अपनी रोटी सेकने की बात करते हैं। और या मैं अगर गांधी जी की बात करूँ तो मैं उन गांधी जी के जीवन में जिस तरह से उन्होंने बाग को साथ रखा और पूरी तरीके से एक मतलब आज बहुत से लोग हैं जो इस बात को नहीं ध्यान रखते हैं कि किस तरीके से अपनी साथी को, अपनी संगिनी को साथ रखते हुए उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। तो साध्य, साधन और बाग को जिस तरह से बापू लेके चले, मेरे जीवन में उनसे सीखने के लिए यही एक अच्छी बात है जिसको हम अपने साथ रखें। हम लोग बचपन से ही जब से जानते थे गांधी को, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी ही सुनते या ऐसा अफवाह सुनाते हुए बड़े हुए हैं। लेकिन इस समय हम ऐसी उम्र में हैं कि जब ना बहुत छोटे ना बहुत बड़े, आज हम गांधी को कक्षा 9th 10th में पढ़ते थे और आज उसके 10-15 साल बाद पढ़ते हैं, तो हम गांधी को बेहतर समझ पा रहे हैं। तो गांधी को बेहतर समझने के लिए और हमारे उम्र के जो लड़के हैं जो पिछले कुछ आंदोलनों में फंस गए या आज के ढेर सारे आंदोलनों में फंस रहे हैं बेचारे, तो गांधी को किस तरीके से समझा जाए, इस चीज़ों पे चर्चा करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए थे। जो गांधी की जो सबसे अच्छी बात मुझे लगती है, तो गांधी ये कहते हैं कि अगर किसी 2 चीज़ों में मेरे विचार अलग अलग हैं तो जो बाद वाला विचार है वो ज़्यादा अच्छा है, उसको मानना चाहिए। तो मैं चाहूँगा आप जो हमारे बाद के जो युवा हैं वो इस चीज़ को समझें और गांधी को पढ़ें। गांधी जयंती है और संयोग ऐसा है कि आज गांधी जयंती के साथ दशहरा भी है, और दोनों क्योंकि दशहरा जो है भगवान राम के विजय से जुड़ा हुआ है और गांधी जी का जीवन तो अपने आप में एक पूरा उदाहरण है कि कैसे जीवन जिया जाता है और कैसे संघर्ष किया जाता है। दोनों कहानियों में एक समानता है, दोनों कथाओं में एक समानता है कि भगवान राम भी जिससे लड़ने गए थे उसके पास भयानक प्रचुर मात्रा में संसाधन थे, उसके पास बहुत विशाल बुद्धि थी, वो विशाल बुद्धि का अध्येता था, विद्वान था, सब चीज़ था, लेकिन भगवान राम ने उससे लड़ाई लड़ी। तो एक जो समाज में बाइनरी रहती है कि जो बहुत विद्वान है, जो बहुत धनवान है वो सही है, तो भगवान राम ने भी वहाँ पर इसी चीज़ को क्रिएट किया था कि कोई धनवान है, कोई बहुत विद्वान है तो वो सही हो ज़रूरी नहीं है। और यही चीज़ गांधी ने भी करके दिखाया जब उनके अंग पे भी वस्त्र नहीं है, जैसे भगवान राम के अंग पे वस्त्र नहीं थे, और उस ब्रिटेन को जो विद्वता का बहुत बड़ा परिमार्जन करता था, बताता था कि सारी विद्वता हमारे पास है, सारा संसाधन हमारे पास है,
उसकी गलती को उसी तरीके से पराजित किया जैसे भगवान राम ने रावण के वैभव, रावण की विद्वता को पराजित किया था, क्योंकि वो गलत के साथ था। तो गांधी जी ने भी ब्रिटेन की विद्वता को, ब्रिटेन के धन को पराजित किया जो गलत के साथ खड़ा था। तो हमें आज के दिन जो ये संयोग बना है, इसमें इस चीज़ को सीखना होगा कि चाहे वो गांधी हो, चाहे गौतम हो, चाहे राम हो, सब ने यही सिखाया है कि आप सत्य के साथ खड़े होने के लिए आपको बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बहुत धनवान होने की आवश्यकता नहीं है, बहुत संसाधनवान होने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस सत्य के साथ खड़ा रहना। कि जैसे आज दशहरा और गांधी जयंती एक ही दिन है, तो ये समय की मांग भी है। और अगर इसको समझिए तो महात्मा गांधी अपने जीवन में सबसे ज़्यादा राम जी को ही या राम जी के विचारों को लेके ही चले थे। ये हमारी भ्रांति है या समझने की फेर है कि हमें लगता है कि भगवान राम जो थे वो हिंसा के प्रतीक थे। हिंसा का प्रतीक नहीं थे। राम जी की जो बात है वो यही थी कि हमारे अंदर की जो चीज़ें हैं, अहंकार और जो नेगेटिव एलिमेंट्स हम में आ गए हैं, उन्हीं को ही हमें छोड़ना है। और गांधी जी ने भी इसी चीज़ को ही आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं ये हमारी सौभाग्य है कि ये दोनों चीज़ें एक साथ हमारे सामने आई हैं। तो ये मौका है इस बात को समझने के लिए कि असल में गांधी और राम जी के विचार जो थे वो सेम हैं और ये कहीं से भी एक दूसरे से अलग नहीं। आज महात्मा का जन्मदिन है और हमें जो महात्मा से सीखने की जो सबसे पढ़ने में और जो लोगों के साथ बैठने में कि महात्मा के जीवन में स्नेह, इसका बड़ा महत्व था। गुरु के चुनने से लेकर के और नोवाखाली के दंगों में उन्होंने स्नेह को आगे रख करके ही सारी अपनी क्रिया जो करी है। और समाज में जहाँ भी स्नेह नहीं है वो समाज बिल्कुल मरा हुआ है, वो किसी काम का नहीं है। महात्मा के जीवन से हमें कम इतनी चीज़ तो लेनी चाहिए कि स्नेह किस तरह है अपने अंदर और समाज के अंदर हम डाल। हम लोग गांधी जयंती के उपलक्ष्य में सब लोग यहाँ एकत्रित हुए और गांधी जी ने हम लोगों को सिखाया है कि जो है हमको समाज में शांति से रहना है, सद्भावना पे काम करना है, आपस में मेल ढोल से रहना है। आज हम सभी लोग महात्मा गांधी जी और विजयदशमी के उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं, जहां आज हम महात्मा गांधी की जयंती मना रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा किए और वो एक मतलब सोते हुए समाज के अंदर चेतना डाली। उन्होंने ना कहीं चेतना डाली, उन्होंने साथ साथ आदमियों की मानसिक गुलामी से भी आदमियों को आज़ाद किया, समाज को आज़ाद किया।